देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। बहुत से कार्ड उछल के नीचे भी गिर गए हैं और एक एकदम मेरे हाथों के सामने आके गिरा है। तो मुझे दिख रहा है आप उनके दिल की रानी हैं। आपको एम्प्रेस की जगह दी है। अपने आप को क्वीन समझते हैं। आप उनकी नज़रों में क्वीन हैं। एक क्वीन क्या होती है? बैलेंस होती है। आप काफ़ी सेल्फ लव करते हो। आप इमोशनली बैलेंस हो, नॉलेजेबल इंसान हो, विजडम काफ़ी है और मुझे पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही। नॉलेज है, विजडम है और काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान हो, स्ट्रॉन्ग हो, व्हील पावर काफ़ी है आप में। आपकी मतलब आप ब्यूटी विद ब्रेन है। आपकी ब्यूटी की मतलब इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं और आपकी ब्यूटी उनके मतलब उनको अट्रैक्ट कर रही है, जो मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है। मैं नीचे की कार्ड पहले उठा लेती हूँ। साथ में आया है पास्ट में तो आपको घोस्ट किया था, तुम आपको घोस्ट किया है, मुझे ये दिख रहा है। पास्ट में उन्होंने आपको घोस्ट किया था। अभी चाहते हैं आपसे शादी। अभी की जो एनर्जी है आपसे शादी करना चाहते हैं। 10 कप्स आए हैं तो 10 के 10 कप्स इमोशन से, फीलिंग से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। एक कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। इमोशंस, फीलिंग्स काफ़ी है आपके लिए। अभी आप ही को याद कर रहे हैं करंट फीलिंग में। आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी उनको अपनी करीब खींच रही है। क्यों खींच रही है? बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन है। एक मैग्नेटिक पुल, दोनों बिना देखे, बिना मिले एक दूसरे के लिए फील करते हैं। क्यों? यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है, सोल का कनेक्शन है। दोनों के पास हाफ हाफ सोल होता है। नॉर्मल दुनिया में जो लोग होते हैं, नॉर्मल जो ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, ट्विन फ्लेम जो होते हैं हाई लेवल के सोलमेट होते हैं। सोलमेट कुछ अलग नहीं होते हैं। सोलमेट मीन्स इज ट्विन फ्लेम, दो बॉडी एक सोल। और जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जो ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, उनके पास अपना पूरा सोल होता है। मगर ट्विन फ्लेम के पास आधा सोल लेकर वो जन्म लेते हैं। उनका अदर हाफ सोल उनके दूसरे पार्टनर के पास होता है। वो कोई भी हो सकता है, मेल मेल भी हो सकता है, फीमेल फीमेल भी हो सकती है, या मेल फीमेल भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। और सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। मेल फीमेल सबकी एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर में अगर आपको लव है, ट्विन फ्लेम रीडिंग, और सिंगल, सबके लिए एक ही रीडिंग है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको कैसे प्रपोज करेंगे प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज इमोशंस के बहुत सारे कप्स आए हैं तो मुझे दिख रहा है आज उनकी फीलिंग्स उनके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल मतलब होता है ना, बाहर निकल रही है। फीलिंग्स उनके बस में नहीं है। बेशक वो कितना भी लॉजिकल सोचें, प्रैक्टिकल सोचें, आज उनकी फीलिंग्स उनके बस के बाहर है। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं फीलिंग्स को आपके किंग। इसलिए कि बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और बहुत से लोग मुझे दिख रहा है अनमैरिड हैं। जो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं हैं। वो लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं। उनको दुनियादारी से अब डर नहीं लगने लगा। अब डर नहीं लगता है, जो मुझे दिख रहा है। पहले दुनिया की बड़ी परवाह थी उन्हें। हमेशा दुनिया की चिंता में आपसे खुलकर बात नहीं करते थे, मिलते नहीं थे। हमेशा आप वन साइडेड लव दिखाते रहे उन्हें। और वो ईगो एटीट्यूड में और सिक्रेटिव थे, काफ़ी सिक्रेटिव थे, जो मुझे दिख रहा है। वो सिक्रेटिव थे, क्या है सिक्रेटिव। हमेशा जो घोस्ट किया है तो आप बहुत से लोग सेपरेशन में हैं, तो हमेशा आपके साथ एक गैरों जैसा सौतेला व्यवहार किया उन्होंने। कभी भी आपको अपना नहीं समझा। एक सौतेलापन रिलेशनशिप में आप हमेशा देखते आए होंगे।
सिक्रेटिव थे, ओपन अप नहीं होते थे, खुल के बात नहीं करते थे, हमेशा हाइड करते थे। ये एनर्जी हमेशा उनकी रहती थी और अभी भी जिनकी करंट फीलिंग में है तो अभी भी है, इसलिए कि काफ़ी वो लॉजिकली सोचते हैं। लॉजिकली मीन्स जो लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो, सिंगल हो या मैरिड हो, उनको दुनियादारी की काफ़ी फिक्र है। आपके प्यार की वैल्यू वो कभी नहीं करते थे, कदर नहीं करते थे। तो हमेशा वो दुनिया की परवाह करते थे, अपने दोस्तों की सुनते थे या अपनी फैमिली की को प्रायोरिटी देते थे। इस वजह से उन्होंने आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया और आपसे दूर भागते गए। मुझे तो दिख रहा है उनकी एनर्जी में। किसी किसी का पास्ट एक्स वापस आ सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है, जो आना चाहते हैं। आपके एक्स कोई भी है, हो सकता है वो आपके पास आएँ, अपनी फीलिंग्स दोबारा ज़ाहिर करें, ये मुझे एनर्जी लग रही है। साथ में करना क्या चाहते हैं? शादी। इतने इमोशंस हैं, इतने फीलिंग्स हैं, 10 कप्स भरे हुए हैं, जो ये बताते हैं आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड आया है जो बताता है वो अपनी शादी की सलाह ले रहे हैं किसी से, शादी के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ शादी करेंगे और सलाह लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी काफ़ी नॉलेजेबल और विजडम है। कोई सॉलिसिटर, गाइड, मेंटर, टीचर, मॉन्क हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, उनसे लोग एडवाइस लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे या स्पीकर होंगे जिनसे लोग एडवाइस लेते हैं और काफ़ी लग्जरियस लाइफ वो लीड करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप उनके लिए कीमती चीज़ हो, वो आपको छुपा के संजो के रखना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। वो चाहते हैं आपको एक सेफ सिक्योरिटी दें, प्रोटेक्ट करें, सबकी नज़रों से बचाएं। इतने इनसिक्योरिटी फील करते हैं आपको लेकर। अनमोल है आपके उनके लिए, प्राइसलेस है, कीमती चीज़ है। खोना नहीं चाहते, आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये उनकी अभी की एनर्जी है। अपनी क्वीन, अपनी एम्प्रेस को खोना नहीं चाहते, जो सर्वगुण संपन्न है, ब्यूटी विद ब्रेन। तो आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ एक स्टेबल लाइफ, एक फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए अभी नज़र आ रहे हैं, जिसके बारे में अपने फ्रेंड या किसी वेल विशर से डिस्कस भी कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, आगे फ्यूचर में कैसे क्या करना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है वो कमिंग फ्यूचर में एक्शन लेंगे, आपके तरफ एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपनी ये मास्क जो हाइड करते हैं, सिक्रेटिव हैं, ओपन अप होंगे। जैसी भी सिचुएशन अभी चल रही है उससे वो बाहर निकलेंगे, ओपन अप होंगे। अदरवाइज़ उनको पता चल गया है कि आप सेल्फ लव में बिज़ी हो, सेल्फ लव में आप बिज़ी हो, आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, ये वो फील करते हैं। इसी वजह से डरते हैं आपकी तरफ आते हुए। उन्हें फियर है आप मना ना कर दो। अभी उनको यही डर सता रहा है कि वो जब तक आपको फीलिंग्स नहीं बताई उन्होंने, तब तक वो सेफ हैं। मतलब उनको ये पता है कि आप उनकी ज़िंदगी में हो, गए नहीं हो। अगर उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बता दी और आपने मना कर दिया तो उनका क्या होगा, ये सोचते ही वो डरते हैं। ये उनकी एनर्जी है। किसी किसी के पार्टनर उनके कलीग, बॉस हो सकते हैं और वो इंसान बहुत सेल्फिश होगा, आपको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। जो एनर्जी मुझे दिख रही है, उनके पास आपके अलावा भी और ऑप्शंस हैं। मैरिड हो सकते हैं, किड्स भी हो सकते हैं। अभी आइसोलेशन में रहते हैं आपके पार्टनर। पहले जैसे वो फ्रेंड के साथ घूमते नहीं हैं, मस्ती करते नहीं हैं, सब उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए कि अकेले पड़ गए हैं, अकेला फील करते हैं। उन्होंने सोचा हर बार की तरह आपको, हर बार आप उनके पीछे जाते थे, अपनी फीलिंग शेयर करते थे और वो आपको मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं देते थे। सोच लीजिए भगाते थे अपनी ज़िंदगी से। वो चाहते थे भाग जाओ आप उनकी ज़िंदगी से, कभी ना हो। हमेशा उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता था, कभी ढंग से आपसे बात नहीं की। अब वही इंसान आपके बगैर अधूरा फील करता है, इसलिए कि जब आपने अब सेल्फ लव शुरू कर दिया, उनको
रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, उनको अटेंशन देना बंद कर दिया। अब वो आपके अटेंशन के भूखे हैं, जो मुझे दिख रहा है। वो चाहते हैं वो पहले जैसा ही प्यार, पहले जैसा ही केयर, पहले जैसा ही अटेंशन आप उन्हें दो। उसकी भूख है उन्हें, जिसकी कदर उन्होंने पहले कभी नहीं की, कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, कभी उसकी वैल्यू नहीं की। अभी वही इंसान वही अटेंशन आपसे चाहता है। उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप एंगेज हो गए हो, किसी और से आप बात करते हो। उन्हें डाउट भी होता है, ट्रस्ट इशू भी है, जो मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इशू भी है। आप लोग स्टक सिचुएशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। अभी आपके पार्टनर एकदम अकेले पड़ गए हैं, आपके बग गए हैं, वो अधूरा फील कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में ये जो कमी है, ये जो कमी खल रही है उन्हें, उसका कारण उन्हें पता है क्या है, आप हो। आपकी कमी है उनकी ज़िंदगी में, ये वो फील करते हैं और रियलाइज़ हो चुका है। जब तक आप उनको चेस करते रहते थे, चेसिंग एनर्जी में रहते थे, उनको लगता था ये कहीं नहीं जाने वाली, और या ये कहीं नहीं जाने वाला। उनको ये लगता था, उनको लगता था हर बार तो मैं धुतकारता हूँ फिर आ जाती है ये, है ना, तो मैं इस बार भी ऐसे ही करूँगा, फिर आ जाएंगी, है ना। इस बार आपने ऐसा नहीं किया, आप सेल्फ लव में लग गए, आप अपने में बिजी हो गए, और आपने सोचा आए तो आए वरना भाड़ में जाए, है ना। एक इंसान के पास आप कितनी बार जाओगे और अपनी फीलिंग शेयर करोगे, है ना। फीलिंग्स तो एक ही है, बार बार क्या शेयर करोगे। मगर उस इंसान ने हमेशा कभी भी इंसान जैसा बिहेव नहीं किया आपके साथ, हमेशा ईगो एटीट्यूड में रहता था, आपको कुछ नहीं समझते थे। अभी वो इंसान अकेले में है और आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, वेरी गुड। अपने कैरियर पे फोकस है, ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, और एक स्टेबल लाइफ, 10 लोगों में पहचाने जाने वाले इंसान आप हो सकते हो। देख लो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप 10 लोगों में उठने बैठने वाले या नेम फेम है, आपके नाम से आपको पहचाना जाता है, जो मुझे दिख रहा है एम्प्रेस क्वीन, आपके नाम से आपको पहचाना जाता है। आपका नाम किसी का मोहताज नहीं है, जो मुझे दिख रहा है एम्प्रेस की एनर्जी में। लीडरशिप एबिलिटी है आपने, एक लीडर में एक पावर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हील पावर काफ़ी होता है, जो मुझे आप में दिख रहा है। अभी इमोशनल है, जैसे भी हो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है, वो चाहते हैं हर हालत में आपको फीलिंग शेयर करना, शादी देन फीलिंग शेयर करना। उनको लगता है आप जब से गए हो उनकी तरक्की रुक गई है। आप जब थे वो तरक्की के मुकाम पे चढ़े जा रहे थे, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा था, एबेंडन आ रहा था, आपके साथ साथ उनकी सारी खुशियाँ एबेंडन सब चली गई हैं, उनको फील होता है। अभी आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके लिए सीरियस दिख रहे हैं मुझे। सिक्रेटिव तो है ही बहुत से लोगों के पार्टनर, आप जो उनके दिल पे राज करते हो ये भी नहीं बताते हैं, बस दिल ही दिल में बेइंतहा प्यार करने लगे हैं आपको, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में, बेइंतहा। वो तोल मोल के प्यार करने वाले इंसान नहीं दिख रहे हैं मुझे, तोल मोल के प्यार नहीं करते हैं, जब करते हैं रूह से करते हैं, तो उन्हें अब रूह से प्यार हो गया है, मतलब दिलो जान से आपको चाहने लगे हैं, जो अभी की एनर्जी में है। तो वो चाहते हैं और डिले नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो मेरे हाथ से मेरी एम्प्रेस, मेरी क्वीन निकल जाएगी, ये उनकी अभी की एनर्जी है। रात रात भर सोते नहीं हैं। हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, हमारे ट्विन जो मास्कुलाइन होते हैं, मास्कुलाइन जो एनर्जी होती है राइट हैंड साइड में होती है, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आपके मस्कुलाइन आपके राइट हैंड साइड में वास करते हैं, तो वो रात रात भर जागते हैं, सोते नहीं हैं, आपको मिस करते हैं। दिन में वो बिजी रहते हैं, दिन में वो काफ़ी वर्कहोलिक होते हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ उन्हें जीना पसंद होता है, इसलिए वो पैसे कमाने में बहुत उनको लत मतलब कि एडिक्शन होता है। वर्कहोलिक होते हैं, साथ साथ पैसे कमाने में, अपनी वो लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो पैसे कमाने में बहुत बिजी रहते हैं। तो दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, दिन में भी आपकी याद आती है, मगर वो अपने आप को बिजी रखते हैं। मगर रात को क्या करें, रात को कहाँ बिजी रहे,
रात में जब फ्री होते हैं, डिवाइन उनको आपकी याद दिलाता है, तब वो भाग नहीं पाते आपकी यादों से। तब वो पूरी रात जागते हैं और आपको याद करते हैं, और डिवाइन उन्हें सोने नहीं देती है, इसलिए कि वो आपको बाईपास करके तरक्की की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। तो डिवाइन भी उन्हें पनिश करती है, रात भर उन्हें जगा के रखती है, उनके मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं। तभी बोला जाता है फेमिनाइन को 7 चक्र एक्टिवेट करो, जिससे आपके मस्कुलाइन जो रात भर आपकी यादों में जागे रहते हैं, उनको रिलीफ मिले, उनको उनका आधा पेन आप कम कर दो। इसलिए कि जब आप 7 चक्र एक्टिवेट करते हो, घास पे चलते हो, तो आपका रूट चक्रा बैलेंस रहता है, और जब आपका बैलेंस रहेगा, आपका अदर हाफ जो आपके राइट हैंड साइड में वास करते हैं, उनका भी हेल्थ ठीक रहेगा। पूरा नहीं रहेगा, एटलीस्ट हाफ तो रहेगा। इसलिए कि वो लोग मेडिटेशन नहीं करते, सारा दिन भागते हैं, पैसे कमाने में बिजी रहते हैं। तो इसलिए फेमिनाइन को बोला जाता है कि वो रात भर जागते हैं और आपकी याद में जागते हैं, है ना। आप उनकी एनर्जी पिक करते हैं। आपकी बॉडी में अगर राइट हैंड साइड में पेन होता है, राइट हैंड साइड में आपके सिर में दर्द होता है, तो इसका मतलब आपके मस्कुलाइन की एनर्जी है, आप पिक करते हो। वैसे ही उनके अगर लेफ्ट हैंड साइड में पेन होता है, जो मस्कुलाइन होते हैं, तो उनकी फेमिनाइन की एनर्जी होती है जो वो पिक करते हैं। जब उनकी फेमिनाइन सोल रूह से उन्हें याद करती है, मिस करती है, तब उन्हें भी पेन होता है, उन्हें भी दर्द होता है। इक्वल इस जर्नी में पेन इक्वल दिया जाता है। किसी फेमिनाइन ने मुझे लिखा था, मुझे लगता है सारे दुख दर्द यूनिवर्स ने फेमिनाइन को दिया है। ऐसा नहीं है। ये जर्नी फेमिनाइन की लंबी होती है, वो करती ही नहीं है जो बोला जाता है, इस वजह से उनकी लंबी जर्नी होती है। सरेंडर मोड पे ही नहीं आती। जिससे भी पूछो कौन से स्टेज पे हो, मैं तो अभी सरेंडर रियूनियन के करीब हूँ, मगर सच पूछो तो वो सरेंडर करती ही नहीं है डिवाइन को। अनकंडीशनल लव में आती ही नहीं है। बार एक ही क्वेश्चन पूछती है, शादी कब होगी, वापस कब आएंगे हमारे डिवाइन मस्कुलाइन, वाइफ को कब छोड़ेंगे, डिवोर्स कब देंगे। ये तो अनकंडीशनल लव हुआ नहीं, फिर वो सरेंडर मोड पे आती ही कहाँ है। 7 स्टेजेस होते हैं। आप जब तक सरेंडर नहीं करते, सरेंडर मीन्स क्या होता है? सरेंडर मीन्स ये होता है आप स्पिरिचुअल हो गए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने मस्कुलाइन से। एक तरफ से आप कहते हो मैं 7th स्टेज में हूँ, सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, और क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछते हो, वो अपनी वाइफ को कब छोड़ेंगे, वापस कब आएंगे, वो तो अपनी वाइफ के साथ हैप्पी है। करंट फीलिंग क्या है, उसके थॉट्स क्या रन कर रहे हैं, तो ये सरेंडर मोड हुआ। तो डिवाइन को तो आपने सरेंडर ही नहीं किया। इस जर्नी का मतलब है अनकंडीशनल लव। उनको एक्सेप्ट करना है तो उनके बीवी बच्चों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इससे कहते हैं अनकंडीशनल लव। वो अपनी बीवी को छोड़ेंगे या नहीं, बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, ये डिवाइन बैठे हैं ना जो आपको जर्नी में लाए हैं। आपका सोचना काम नहीं है, आपको अनकंडीशनल लव में आना है, जो आप नहीं आते हो। और जब स्टेजेस पूछे जाते हैं आपसे कौन से स्टेजेस में हो, मैं जब कुछ भेजती हूँ कि इसमें से कौन से स्टेज में हो आप, एकदम आखिरी स्टेज सरेंडर हमने कर दिया है यूनिवर्स को। और साथ में 5 क्वेश्चन भेजते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया। ये सरेंडर, इतने सेल्फिश होकर कहते हैं हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। जो लोग अनमैरिड हैं उनको लड़कियां दिखाई जा रही हैं, मुझे ये दिख रहा है आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, फिर भी वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। इतने प्रपोजल आ गए हैं, अब आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होने के बाद भी जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनकी भी हालत ऐसी है, राहु का कार्ड है, कंफ्यूज है। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करें, जो मम्मी पापा लेकर आए हैं वो एक्सेप्ट कर लें। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मुझे दिख रहा है उनका फैमिली है, तब भी वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल फैमिली है, फैमिली को खोने का डर है। आपको पाने के लिए उनको फैमिली खोना पड़ेगा, मगर म्यूचुअल फीलिंग्स है। मुझे ये दिख रहा है फीलिंग्स तो म्यूचुअल है, प्यार दोनों तरफ एक जैसा ही है, आग दोनों तरफ लगी हुई है, मिलने की चाहत दोनों तरफ है। दोनों ही एक दूसरे को टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, एक दूसरे को महसूस करना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है, म्यूचुअल फीलिंग्स है। मगर सोसाइटी फियर, समाज का डर, लोग समाज का डर सता रहा है, साथ में सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से। मगर फ्यूचर में नहीं करेंगे सेक्रीफाइस, आप ही प्रायोरिटी होंगे, जो मुझे दिख रहा है। इसलिए कि वो सेल्फ लव में आ जाएंगे आपकी तरह।
आप जब उनको अटेंशन नहीं दोगे, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ लव में आएंगे और अपने आप को चुनेंगे, और जब अपने आप को चुनेंगे आप ही उनकी चॉइस हो, इसलिए कि पूरे दिल और दिमाग में आप ही का कब्जा है। ठीक है ना। अभी तो प्राइसलेस हो, अनमोल हो, आप दूर से स्टॉक करते हैं आपको होल्डिंग। दिन रात आपके नाइट जो वर्कहोलिक हैं, काम में दौड़ते रहते हैं, साथ में एक मोबाइल होता है जिसमें आपकी खबर दिन रात दी जाती है। आप कहाँ कब कब ऑनलाइन हो, ऑफलाइन कब हो रहे हो, किससे बात करते हो, गेस करते होंगे, किस लिए ऑनलाइन हो, बिल्कुल दिन रात ओवर थिंकिंग करते हैं। इतनी बातें किससे करते हो ऑनलाइन। साथ में है डेथ का कार्ड। रीस आपका एक नया साइकिल शुरू होने वाला है ज़िंदगी का। पास्ट आप भूलने वाले हो, पास्ट की सारी तकलीफ़ें भूल कर आप नई ज़िंदगी में कदम रखने वाले हो, जो मुझे ये कार्ड बता रहा है, डेथ का कार्ड। जितने भी दुख दर्द है उसका विसर्जन होने वाला है, मतलब त्यागने वाले हो। एक नया साइकिल, एक नया बर्थ। डेथ का कार्ड बताता है रीबर्थ होने वाला है आपका, एक नया आपका जन्म होने वाला है अपने पार्टनर के साथ। अभी जितनी भी कंफ्यूज हो आपके पार्टनर, दो रास्ते हैं, यस नो किसको करें समझ में नहीं आ रहा, मगर इस रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल हैं वो खुद ही हटाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। फ्यूचर में वो आपके प्यार में ऐसे पड़ेंगे, वो सबको फेस करेंगे। अभी जितना वो डर रहे हैं, दुनिया समाज का डर है, वही शेर की तरह सबके सामने आपका हाथ पकड़ेंगे और आपसे शादी भी करेंगे। वो खुद ही रास्ते के जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, कांटे हैं, वो खुद ही हटाएंगे, जो मुझे दिख रहा है, और बैलेंस लाएंगे आपके साथ। साथ में करेंगे शादी, सोशल मैरिज, ताकि 10 लोग देखें कि उन्होंने आपसे प्यार किया और आपने उनसे प्यार किया। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बहुत से लोग। ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्ट होता है। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं मैं ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं हूँ। ट्विन फ्लेम की कोई रीडिंग नहीं होती है, कार्ड कंफर्म नहीं करते हैं आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं। ये कार्ड जो ट्विन फ्लेम का कार्ड है, नॉर्मल जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनके लिए भी आता है, तो मतलब ये नहीं कि वो ट्विन फ्लेम हो गए। ट्विन फ्लेम के साइंस होते हैं, स्टोरी होती है, जो स्टोरी सुनने के बाद लगे हाँ ये ट्विन फ्लेम है। उनकी हर ट्विन फ्लेम की दर्दनाक स्टोरी होती है, फेमिनाइन की। चाहे उनके पास जितना भी पैसा हो, मगर पर्सनल लाइफ खराब होती है। और 1111 दिखना मस्ट है, एंजल नंबर दिखना मस्ट है ट्विन फ्लेम को। विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, और विक्ट्री मिलेगी भी, जो मुझे ये जजमेंट का कार्ड आया है। डिवाइन से आपको जजमेंट मिलेगा। बहुत से लोग डेस्टाइन पार्टनर हैं जो अपनी किस्मत में अपने पार्टनर को लिखवा के लाए हैं। डेस्टिनी में आपके पार्टनर लिखे हुए हैं। पेशेंस से वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, जो कि कार्ड बता रहा है। सब कुछ होगा अपने टाइम पे। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। नहीं, भगवत गीता से क्या गाइडेंस है। आज भगवत गीता का डेक आ गया, तो भगवत गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस है। दृढ़ विश्वास रखिए, कन्विक्शन। जो भी सोचते हैं मन को ना स्विंग मत कीजिए, स्विच मत कीजिए अपने मूड को, है ना। जो मूड अगर स्विंग करेगा, स्विच करेगा, आज आप एकदम डेप्थ में जाके पार्टनर ही चाहिए, भगवान से 10 बार मांग रहे हैं, अगले ही पल उनको देखते हैं उनकी बीवी के साथ जा रहे हैं, या अपने सिंगल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को देख रहे हैं, वो खुशी होके सज धज के फोटो दे रही है डीपी प्रोफाइल, तो इमीडिएट आपका प्रे में मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन चेंज हो जाता है। इतना बदमाश आदमी से मेरा पाला पड़ गया है, किस्मत फूट गई है, ये मुझे नहीं चाहिए। कोई अच्छा सा पार्टनर मेरी लाइफ में एंटर करो भगवान, है ना। तो ये नहीं करना है। कन्विक्शन, जो भी बोलते हो उस पर दृढ़ विश्वास रखो और अड़े रहो। एक चीज बार बार जब हम मांगते हैं उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। अगर हर दूसरे दिन हम सिचुएशन के हिसाब से हमारा मैनिफेस्टेशन या भगवान से मांगना का वो जो प्रे है वो चेंज होता जाएगा, तो वो चीज़ कभी नहीं मिलती है। 2 दिन हम मांगेंगे, तीसरे दिन पार्टनर पे गुस्सा, हमारा वो मांगने का जो चीज़ है वो चेंज हो जाएगा कि नहीं दूसरा फ्रेश कोई भेज दो जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे बेइंतहा प्यार करे, जो मेरे नखरे उठाए। तो भगवान भी कहते हैं फिर 2 दिन बाद इसका फिर चेंज हो जाएगा। तो भाई अभी आशीर्वाद रोक के रखो।
तो यही कहा जा रहा है भगवत गीता से, दृढ़ विश्वास रखो, अपने जो मांगते हो उस पर विश्वास रखो, कन्विक्शन रखो, स्विंग मूड को स्विंग मत करो, स्विच मत करो, एक डिसीजन लो। यही आज की भगवत गीता से गाइडेंस है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, अनमैरिड मैरिड सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, और अगर एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, चारों एलिमेंट्स वाटर फायर एयर और अर्थ मौजूद हैं इसमें। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।